नमस्कार, जय हिंद। फटाफट से बात को आगे बढ़ाते हैं। मुद्दा ये है कि बिहार पुलिस पटना एसआईटी का गठन किया गया, उनको मुंबई भेजा गया इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में। अब तक ये अड़चनें लगाई जा रही कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर है या मिस्ट्री क्या है। जब देखा कि मुंबई पुलिस इतने दिनों से कुछ कार्रवाई नहीं करी है, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने, फैमिली ने जो है पटना में ही एक एफआईआर लॉन्च कराई, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ 5 अन्य लोगों के नाम बताए गए हैं। अब मुद्दा यह था कि पुलिस जब भी किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए रवाना होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो जिस स्टेट में वो इन्वेस्टिगेशन की पर्पस से जा रही है, उस स्टेट को, उस पुलिस को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उस पुलिस को जो है कोऑपरेट करना होता है, इन्वेस्टिगेशन में उसकी सपोर्ट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। सवालिया निशान खड़े होते हैं मुंबई पुलिस के ऊपर। काफ़ी टाइम से कहा जा रहा था कि अंडरवर्ल्ड और ये बॉलीवुड वाले लोग जो हैं अंधाधुंध पैसे खिला रहे हैं पुलिस को, सिस्टम को, तभी पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी इनको इग्नोर किया जा रहा है। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से बिहार पुलिस ने मात्र 3-4 दिन के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, और जो मैंने एनालिसिस किया अपने सोर्सेज से वो रिपोर्ट क्या कहती है। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को लास्ट तक। अब बिहार से पटना पुलिस रवाना तो हो गई थी मुंबई की तरफ। जब पहुंची तो उनको कोई हेल्प नहीं दिखाई दी, तो उनके पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करके उन्होंने संपर्क साधा सुशांत की एक मित्र जिनका नाम है अंकिता लोखंडे। इन्होंने जो है काफ़ी कोऑपरेट किया पुलिस के साथ, अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट उनको दिया ट्रैवलिंग के लिए, जिसमें उनकी खुद की BMW कार और बाकी अन्य कार्य शामिल है। इनके वीडियो क्लिप्स में अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए ज़रा। यार मैं कई प्रांतों में घूम चुका हूँ, काफ़ी हर एक स्टेट से मेरे दोस्त हैं, साथी हैं। हमेशा कुछ बिहार वाले दोस्त कहा करते थे एक बिहारी 100 पे भारी, पर मैं ऐसे ही थोड़ा हंस के मजाक में उसको कह दिया करता था। लेकिन मुझे बिहार पुलिस को देख के लग रहा है कि वाकई बड़ी डेडिकेशन से ये 2-3 लोग ही पूरी मुंबई पुलिस पे भारी पड़ रहे हैं, अपनी ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों की सख्त ज़रूरत है यार। ये देखिए BMW से उतरे हैं, और इसके बाद अभी आपको एक और मैं सीन दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से ऑटो रिक्शा पे आ गए हैं बड़ी कार से। एक ये जैगवार से भी पुलिस वाले ट्रैवल कर रहे थे इनिशियली पहले 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद ये इनको मजबूरन ऑटो रिक्शा लेना पड़ा, क्योंकि मुंबई पुलिस इनकी कोई सपोर्ट नहीं करी अपना ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने में। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बेचारे ऑटो में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, तो जो बहुत बड़े एक शर्म की बात है और सवाल निशान है मुंबई पुलिस के ऊपर। तो पुलिस जो है इनिशियली कहाँ पे गई, क्या क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुशांत के एक बैंक में जहाँ पे उनका अकाउंट था वहाँ जाके इंक्वायरी की। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा ये हुआ बैंक की खातों की जांच रिपोर्ट से, जो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहली स्टेटमेंट कहती कि अक्टूबर 14, 2019 को 81,901 रुपये की फ़्लाइट टिकट खरीदी गई थी रिया के भाई के लिए। अब ठीक उसके अगले दिन मतलब अक्टूबर 15, 2019 4,72,925 रुपये फिर से रिया के भाई ने होटल में स्टे करने का बिल पे किया। अब अक्टूबर 16, 2019 फ़्लाइट टिकट लिए, जिसमें कि रिया कोई दीप और शौकीन है 76,305 रुपये की। सुशांत सिंह राजपूत के खाते में नवंबर 2019 में पैसा कितना था ये भी जान लीजिए, 4,62,95,775 रुपये और 63 पैसे। इतना ही नहीं, एक और मैं दृश्य आपको दिखाता हूँ। जब मीडिया ने इनसे जाके बात करनी चाहिए तो किस तरीके से मुंबई पुलिस ने उनको इस तरीके से रोक लिया, मानो ये पुलिस ऑफिसर्स ना हो, कोई कैदी हो, कोई मुजरिम हो, उनको घेरा लगा के दूर ले गई। पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने कोई भी मीडिया बाइट नहीं देने दी इन पुलिस कर्मियों को, जो कि पटना से आए हुए थे, जो अगेन एक बहुत बड़ा सवाल निशान है मुंबई पुलिस के ऊपर। अब आप देखिए किस तरीके से बिहार पुलिस से आए हुए ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ से निकल रहे होते हैं, तो मुंबई पुलिस ने पूरा घेरा बनाया होता है, किसी भी तरीके से वो मीडिया से बात नहीं करने दे रहे। देखिए किस तरीके से उसको बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ है। हालांकि पटना बिहार पुलिस वाला चाहता है बाइट देने, ग्रीन टी-शर्ट को देखो कैसे उसको टाइट पकड़ा हुआ है, और एक ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है जैसे किसी मुजरिम को लेके जा रहे हो। ये बाइट देना चाहते हैं, देखिए कैसे पकड़ा हुआ है पीछे से हाथ ग्रीन टी-शर्ट ने, देखिए ज़रा। ये एक्चुअली मीडिया से बात करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, पर ज़बरदस्ती इनको जो है इस तरीके से पकड़ के गाड़ी में डाल दिया गया जैसे मानो ये पुलिस ऑफिसर ना कोई कैदी हो। तो क्या मंशा है मुंबई पुलिस की, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ओके, तो अभी आगे बात करते हैं। अब जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो सबसे पहले वो पहुंची कुछ लोगों के पास। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली है, पुलिस ने पहले कांटेक्ट साधा एक फिल्म निर्माता मुकेश छाबड़ा से। मुकेश छाबड़ा ने पुलिस को साफ साफ कहा कि सुशांत को जितना करीबी से वो जानते थे,
उसके हिसाब से उनको पूरा विश्वास है कि वो कभी भी सुसाइड जैसा स्टेप नहीं उठा सकते और उनके मामले को, इस स्टेटमेंट को जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया है। उसके बाद वो मिले हैं महेश शेट्टी, जो कि सुशांत के काफ़ी करीबी बताए गए हैं, उनके काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड भी रहे हैं। तो महेश शेट्टी ने काफ़ी जो है हैरत अंगेज़ खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि रिया जो उनके साथ रहती थी, उन्होंने ना सिर्फ उनके बैंक खातों को यूज़ किया अपने बहुत सारे बड़े बड़े कामों में, उसके अलावा स्ट्रैटेजिकली रिया ने सुशांत के सबसे करीबी स्टाफ जो कि उसके घर में सर्वेंट थे, उसका ड्राइवर था, उसका बॉडीगार्ड था, उसका जो फिटनेस से जुड़े लोग थे, सबको अचानक बहुत ही जल्दी में चेंज कर दिया था। उसकी मंशा, कुछ प्लानिंग ऐसी चल रही थी क्योंकि सुशांत को बहुत ट्रस्ट था अपने स्टाफ पे, कभी उनको बदलना नहीं चाहता था, लेकिन उन सबको बदल दिया गया। एक बड़े मीडिया हाउस का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल फिटनेस ट्रेनर के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती, जो बार बार नाम आ रहा है, उन्होंने कहा है कि वो उनको जानबूझ के कुछ ऐसी मेडिसिन दिया करती थी जो कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं थी और किसी के मना करने पे उसकी जो छुट्टी कर दिया कर देती थी। इससे स्टाफ उसे कुछ बोलता नहीं था, वो उसको बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ खिलाया करती थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल निशान यहाँ पे भी खड़ा करता है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। अब जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले बाकी स्टाफ से पुलिस ने इंक्वायरी की तो बिहार पुलिस को पता चला कि उसकी मर्जी के बिना, रिया चक्रवर्ती की मर्जी के बिना किसी भी स्टाफ का सुशांत के रूम में आना वर्जित था। इनफैक्ट वो सारी चीज़ें देखने के बाद जब वो घर पे नहीं होता था तभी उनको बुलाया करती थी। यहाँ तक कि उसके सिम कार्ड्स, फ़ोन नंबर भी बहुत सारे चेंज कर दिए गए थे ताकि वो बाहर के लोगों से या अपने करीबियों से रेगुलरली बात ना कर सके और लोग उनको परेशान ना कर सके। तो उसके पुराने नंबर चेंज करके नए सिम्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मुंबई पुलिस अब तक कहाँ सो रही थी, क्या इन्वेस्टिगेशन की है, किससे कितना खाया है, उसकी जांच की जो है बहुत आवश्यकता है। और हर कोई उम्मीद कर रहा है, मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाए। अब बिहार पटना पुलिस जो है सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के पास भी जाके मिली। आर्यन कपूर म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से जब मिली, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था सुशांत सिंह राजपूत का, तो उन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के बारे में कुछ भी बयान देने से, रिपोर्ट की कॉपी देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया बिहार पुलिस को कि आप जाके मुंबई पुलिस से लीजिए सारी जानकारी और डिटेल्स, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑलरेडी मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दी गई है। तो अब देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स ने ये जवाब दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद बिहार पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से स्पेशली अपने हाई लेवल पे मांग की है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वाइसरॉय रिपोर्ट के बारे में, ताकि बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो सके। बिहार पुलिस ने इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के काफ़ी करीबी संबंधियों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, कई लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई हैं और सुनने में आ रहा है कि कुछ 2 करीबियों को सरकारी गवाह, विटनेस बनाया जा सकता है। इस केस में एक और जो गंभीर मुद्दा सामने आ रहा है वो ये कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, जब उसको एम्बुलेंस से ले जाया गया तो वो एम्बुलेंस का नंबर क्या था, एक्चुअल में उसका रजिस्ट्रेशन क्या था, किसके नाम पे वो एम्बुलेंस थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि बॉलीवुड से कुछ जुड़े हुए लोगों के एक संबंधी की एम्बुलेंस थी और एम्बुलेंस का जो रजिस्ट्रेशन था वो सामान ढोने वाली गाड़ी का था, पर ये एम्बुलेंस के रूप में कैसे चल रही थी और इस एम्बुलेंस के ऊपर एक एमएलए का स्टिकर, एमएलए का डिटेल्स क्यों लिखा हुआ था। उसके बाद जब ये एम्बुलेंस उसकी डेड बॉडी को लेके निकली, लेकिन जो हॉस्पिटल एम्बुलेंस पहुंची वो कुछ और ही थी। ये वाइट थी, लेकिन जो हॉस्पिटल पहुंची वो हरे रंग की थी। इसका ड्राइवर, डिटेल सब कुछ अलग थी, लेकिन स्ट्रेचर, बॉडी सब कुछ वहीं था। तो स्टार्टिंग में जिस एम्बुलेंस में बिठाया गया उसमें ऐसा क्या किया गया बॉडी के साथ छेड़खानी, वो भी एक गंभीर जांच का विषय है। इसी के साथ साथ उस ग्रीन एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसके एक्सप्रेशन एक कैमरा में कैप्चर हुए हैं, जिसको देख के अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी सीरियस था, काफ़ी ये गुस्सा था पुलिस से। शायद पुलिस इसको ज़बरदस्ती कुछ कहना चाह रही थी, कुछ करवाना चाह रही थी, जिसको मना कर रहा था। जो अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द मैटर ऑन द साइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड थॉरली। और जिस वाइट एम्बुलेंस की हम बात करें जो पहुंची थी, उसमें सबसे फ्रंट सीट पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, संदीप जिसका नाम बताया जा रहा है, जो इस मुद्दे में, इस केस में शुरू से बहुत बड़ा एक पॉइंट रहा है शक की बिना पे। तो रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो लीक हुआ है जो इसके बारे में बहुत कुछ कहता है, पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। गुंडा है, गुंडे का माफिक समझता है अपने आप को, पता नहीं अपन टाई है। टाई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता वो
उसको लगता है अब अपुन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपुन के ऊपर है, अपुन बता भी नहीं सकता। ये सब रिकॉर्ड मत कर। तो दोस्तों ये तो थी सुशांत सिंह राजपूत, एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी की कहानी जिसमें पुलिस इस तरीके से आनाकानी करी, जहाँ पे मुंबई का नेपोटिज्म फैलाने वाला बॉलीवुड, जिसको हमेशा मैं बायकॉट करने की रिक्वेस्ट अपील करे जा रहा हूँ, प्लीज़ बायकॉट बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और न जाने कौन कौन लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। और हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि इसको तो इंसाफ मिले ही मिले, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉमन लोग हैं यार जिनको ना तो पुलिस पूछती है, ना जनता उनके लिए आवाज़ उठाती है, ना कोई मीडिया उनके लिए आवाज़ उठाया। ऐसे एक एग्जांपल आपको मैंने रिसेंट वीडियो में दिया जहाँ पे एक फ़ौजी की बेटी को जिंदा मार दिया गया, जला दिया गया, बच्चा जो पल रहा था वो भी पेट फटने से बाहर आ गया, उसकी भी जल के मौत हो गई। किस बर्बरता के साथ मारा गया। वो लोग फरार हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस अब तक उनको ढूंढ नहीं पाई है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं कर रही है, पकड़ ही नहीं रही है। ना जाने कैसे पैसे खा के लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। उस वीडियो को भी प्लीज़ देखिएगा, टॉप कमेंट में और लिंक में उसको मैं छोड़ूंगा। और इसे ना जाने कितने और सारे केसेस हैं जो बेचारे इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई इनको नहीं सुनता। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, जो कि हमेशा से ज़रूरतमंदों के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता है। ये किसी इंडिविजुअल का चैनल नहीं, ये आप लोगों का चैनल है, और बहुत लोगों को यहाँ पे इंसाफ दिलाया है। एक सच्चाई के साथ, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ यहाँ पे न्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है, ताकि खबर में सच्चाई मिल सके और आप तक एक सही और राइट न्यूज़ पहुँच सके। सो प्लीज़ शेयर दिस मैसेज एज मच एज यू कैन and stay tuned with your own channel Royal Soldier on YouTube. Take care of yourself. Have a nice day.